क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम अध्याय 4 प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने जो पिछली कक्षा थी उसमें रक्त समूह के बारे में पढ़ा। आज हम बात करेंगे RH कारक के बारे में। RH कारक, RH कारक या RH फैक्टर क्या है? कल मैंने आपको बताया था कि रक्त में A और B दो प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं। लाल उदर कणिकाओं की सतह पर, लाल उदर कणिकाओं की सतह पर प्रतिजन A और प्रतिजन B, इनमें से कोई प्रतिजन होगा। अर्थात प्रतिजन दो प्रकार की हैं, एक प्रतिजन और B प्रतिजन। लेकिन एक अन्य तीसरे प्रकार के प्रतिजन को भी खोजा गया। अब समस्या ये थी कि इस प्रतिजन को क्या नाम दें, क्योंकि इसे मकाकारिसस नामक बंदर में खोजा गया था। मकाकारिसस बंदर में इसे खोजा था, इसलिए उसी के नाम पर रिसस RH से स्टार्ट होता है, इसलिए उसका नाम RH कारक रख दिया। ये तीसरे प्रकार का प्रतिजन था जिसकी उपस्थिति RH कारक धनात्मक को दर्शाती है। और यदि किसी व्यक्ति में या किसी व्यक्ति के रक्त में यदि RH कारक नहीं पाया जाता है तो उसे RH ऋणात्मक के नाम से जाना जाता है। दो प्रकार के प्रतिजन होते हैं, प्रतिजन A और प्रतिजन B। प्रतिजन A की उपस्थिति ब्लड ग्रुप A का निर्धारण करती है, प्रतिजन B की उपस्थिति प्रतिजन ब्लड ग्रुप B का निर्धारण करती है। और जब ये दोनों ही प्रतिजन उपस्थित होते हैं लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर, तो वह ब्लड ग्रुप AB का निर्धारण करते हैं। लेकिन यदि इन दोनों ही प्रतिजनों में से कोई भी प्रतिजन लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर एब्सेंस होता है, कि उपस्थित नहीं होता है, तो वो O रक्त समूह को निर्धारित करते हैं। लेकिन A और B के अलावा भी एक तीसरे प्रकार का प्रतिजन देखा गया, और यह प्रतिजन मकाकारिसस में सबसे पहले देखा गया था। बंदर था मकाकारिसस, इस बंदर में इसे खोजा गया था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? RH फैक्टर या RH कारक नाम रख दिया गया। यह RH कारक जो होता है 417 प्रोटीन जो है एमिनो अम्लों का एक प्रोटीन होता है। 417 एमिनो अम्लों का एक प्रोटीन है। ये अमीनो अम्लों का एक प्रोटीन है। 417 एमिनो अम्लों का एक प्रोटीन है RH कारक, जो मकाकारिसस में देखा गया था। ये RH कारक यदि किसी व्यक्ति के रक्त में पाया जाता है तो उसे RH धनात्मक कहते हैं। और RH धनात्मक कुल आबादी का 85% होता है। कुल मानव जो आबादी है विश्व में, उस कुल मानव आबादी में 85% RH धनात्मक होता है, और मात्र RH ऋणात्मक जो होता है वो मात्र 15% में होता है। यदि किसी व्यक्ति के रक्त में RH कारक नहीं होता तो उसे RH ऋणात्मक कहेंगे, और ये मात्र 15% लोग होते हैं पूरे विश्व में जिनमें RH कारक नहीं होता। जबकि 85% जो लोग हैं पूरी विश्व की आबादी में, उनमें RH कारक पाया जाता है, जिसे RH धनात्मक के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस आधार पर जो RH कारक हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है RHD, एक होता है RHE कैपिटल E, एक होता है RH स्मॉल e छोटा e, एक होता है RHC, एक होता है RHC छोटा c। इस प्रकार से ये 5 प्रकार के RH कारक पाए जाते हैं। RHD, RH कैपिटल E, RH स्मॉल e, RH कैपिटल C और RH स्मॉल c।
इस प्रकार से 5 प्रकार के आरएच कारक हैं जो पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं आरएचबी की। आरएचबी जो है वो सर्वाधिक प्रतिरक्षाजनी होता है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ये सबसे ज्यादा प्रतिरक्षाजनी होता है, प्रतिरक्षाजनी, इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण है। ये है आपके आरएच कारक के बारे में जो मकर रिसर्च में देखा गया था। अब आप इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखेंगे। ये एक प्रोटीन है जो कितने अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है? 417 अमीनो अम्लों से ये निर्मित है, बना हुआ है। हेडिंग डालें आप आरएच कारक। आरएच कारक लिखेंगे आप इसमें आरएच कारक, आरएच कारक करीब 417 एमिनो अम्लों, 417 एमिनो अम्लों का एक प्रोटीन होता है, का एक प्रोटीन होता है। 417 एमिनो अम्लों का एक प्रोटीन होता है। चार सौ 417 एमिनो अम्लों का एक प्रोटीन होता है। आरएच कारक करीब 417 एमिनो अम्लों का एक प्रोटीन होता है, जिसकी खोज मकाका रीसस नामक बंदर इसकी खोज मकाका रीसस नामक बंदर में की गई थी, इसकी खोज मकाका रीसस नामक बंदर, अंडरलाइन करेगा मकाका रीसस को। इसकी खोज मकाका रीसस नामक बंदर में की गई थी। यह प्रोटीन मानव की रक्त कणिकाओं की सतह पर, मानव की रक्त कणिकाओं की सतह पर, मानव की रक्त कणिकाओं की सतह पर भी पाया जाता है, रक्त कणिकाओं की सतह पर पाया जाता है। यदि रक्त की आरबीसी में आरएच कारक उपस्थित होता है तो उसे आरएच धनात्मक उपस्थित होता है तो उसे आरएच धनात्मक कहते हैं।
जबकि रक्त की आरबीसी में RH कारक उपस्थित नहीं होता तो उसे RH ऋणात्मक कहते हैं। विश्व में 85% लोग या मानव आबादी 85% मानव आबादी RH धनात्मक लोगों की है, जबकि 15% आबादी RH ऋणात्मक लोगों की है। विश्व में 85% जो मानव आबादी है वो RH धनात्मक लोगों की है, अर्थात 85% लोग तो ऐसे हैं जिनमें RH कारक पाया जाता है, जबकि मात्र 15% लोग या आबादी ऐसी है जिनमें RH कारक एब्सेंस होता है, इनकी अनुपस्थित होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे RH कारक के प्रकार की, ये कितने प्रकार से होता है, पाया जाता है। तो RH कारक के प्रकार RH कारक के प्रकार RH कारक के प्रकार अभी मैंने बताया मानव में 5 प्रकार के RH कारक पाए जाते हैं, तो आप लिख लीजिएगा। मानव में 5 प्रकार के RH कारक पाए जाते हैं। नंबर 1 RHD, नंबर 1 है RHD, नंबर 2 है RHD, नंबर 2 है RHE, तीसरा है RH स्मॉल e, चौथा है RH कैपिटल C और फिफ्थ है RH छोटा c। इस तरह से 5 प्रकार हैं RH कारक के। अब मानव में जो इनकी आवृत्ति है वो निम्नानुसार होगी। मानव में
की आवृत्ति मानव में RH कारक की जो आवृत्ति है, मानव में RH कारक की आवृत्ति निम्न प्रकार है। RH कारक की आवृत्ति निम्न प्रकार से है RHD इसका प्रतिशत होता है 95%। ऐसे RHE ये 30% होता है। RHE ये 30% है। तीसरे नंबर पर होता है RH स्मॉल ई, छोटा ई, ये जो होता है 78% होता है, 78% होता है। फिर होता है RH कैपिटल C, ये टोटल का 80% होता है ये, और छोटा c भी 80% होता है। RHC ये भी 80% होता है। ये इनकी क्या है, आवृत्ति है। RHD 85%, RHE 30%, RHE स्मॉल 78%, RHC कैपिटल C 80% और RHC छोटा c स्मॉल c 80%। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण होता है RHD, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा प्रतिजनी क्षमता इसमें पाई जाती है। इसके कारण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण होता है इसमें RHD। 5 प्रकार के हो गए, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपका RHD। लिखेंगे आप यहाँ, इन कारकों में या RH कारकों में सबसे इंपॉर्टेंट है RHD, यानी महत्वपूर्ण है ये। इन RH कारकों में सबसे महत्वपूर्ण है इन RH कारकों में सबसे महत्वपूर्ण RHD होता है। इन RH कारकों में सबसे महत्वपूर्ण RHD होता है, क्योंकि यह सर्वाधिक प्रतिरक्षाजनी है। क्योंकि यह सर्वाधिक प्रतिरक्षाजनी है। ये हुआ आपका RH कारक। एक और बात विशेष, इससे जो अगला नेक्स्ट टॉपिक होगा वो रक्तदान है, बता देता हूं आपको। ये RH कारक के बारे में हो गया। RH कारक के प्रकार, इसमें 5 प्रकार होगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है RHD कारक। प्रतिजनों जो ये प्रकार है RHD महत्वपूर्ण होता है। उसका रीजन होता है क्योंकि सबसे ज्यादा प्रतिरक्षाजनी है। ये सबसे ज्यादा प्रतिरक्षाजनी होने के कारण ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए, जो अगला नेक्स्ट टॉपिक है वो है रक्तदान। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है रक्तदान।
रक्तदान। आप सब लोगों ने रक्त को डोनेट करने की प्रक्रिया को देखा होगा। जब कोई स्वस्थ व्यक्ति अपने रक्त का दान करता है, बड़े बड़े कैंप लगाए जाते हैं, रक्तदान कैंप के रूप में जाने जाते हैं वो, तो रक्तदान करने की जो प्रक्रिया होती है और उस रक्त को किसी बीमार व्यक्ति के अंदर जो डाला जाता है या उसे छड़ाया जाता है, तो यह जो प्रक्रिया है ये कहलाती है रक्तदान। स्वस्थ व्यक्ति के हृदय को किसी बीमार या आवश्यकता वाले व्यक्ति को डोनेट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रक्तदान कहलाती है। रक्तदान की जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया 15 जून 1667 में सबसे पहले फ्रांस में देखी गई। एक डॉक्टर थे जीन बैप्टिस्ट डेनिस, जीन बैप्टिस्ट डेनिस, ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे, फ्रांस के चिकित्सक थे, वैज्ञानिक चिकित्सक थे जीन बैप्टिस्ट डेनिस। इन्होंने 15 जून 1667 में 15 जून 1667 में सबसे पहले रक्तदान की क्रिया को करवाया था। रक्तदान में कभी भी ऐसा नहीं होता कि RH पॉजिटिव व्यक्ति का रुधिर RH नेगेटिव वाले को दे दिया जाए। अगर ऐसा होगा तो RBC कोशिकाओं में समूहन की प्रक्रिया हो जाती है और RBC कोशिकाएं आपस में चिपक जाती हैं, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो रक्तदान एक बहुत ही सोचे समझने वाली और एक बहुत ही ऐसी प्रक्रिया है जिसको सफलतापूर्वक करवाने के लिए उसका ज्ञान आवश्यक है। स्वस्थ व्यक्ति जिसको बीमार व्यक्ति जिसको रक्त की आवश्यकता है, उसके ब्लड को चेक किया जाता है, इसमें किस प्रकार का ब्लड है, इसमें कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है या बी नेगेटिव है, ए बी पॉजिटिव है या ए बी नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव है या ओ नेगेटिव है। जिस व्यक्ति में जिस प्रकार का ब्लड होता है उसे उसी प्रकार का ब्लड डोनेट किया जाता है, दिया जाता है। ये आवश्यक होता है। दूसरी बात ये होती है, जो व्यक्ति अपना रुधिर दान कर रहा है मरीज के लिए या बीमार व्यक्ति के लिए, तो उसके ब्लड को पहले चेक किया जाता है, जांच की जाती है कि इसके कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, संक्रमित बीमारियों से ग्रसित तो नहीं है। अनेकों चेकअप होते हैं और उसके बाद उस प्रक्रिया को लागू किया जाता है। तो रक्तदान की जो प्रक्रिया है वो 2 पदों में जाकर संपन्न होती है। जो इसका पहला पद है उसे तो कहते हैं रक्त संग्रहण। क्या कहते हैं? रक्त संग्रहण। और दूसरा जो इसका पद है वो कहलाता है आधान। आधान में डोनेट किया जाता है। रक्त संग्रहण में मरीज जो व्यक्ति है उसके रक्त की जांच करके, जिस व्यक्ति से जो रुधिर को डोनेट करने वाला होता है, रक्तदाता होता है, उसके चेकअप होते हैं संग्रहण में। उसके बाद जब चेकअप संपूर्ण हो जाते हैं तो उसके रक्त को डोनेट किया जाता है, मतलब ग्रहण किया जाता है, ले लिया जाता है और उसे संग्रहित करते हैं शीत प्रशीतकों में, यानी ठंडे जो घर होते हैं उनमें शीत प्रशीतकों के अंदर या रेफ्रिजरेटर में उसे रख दिया जाता है। इसके लिए एक थक्कारोधी, एक निर्जमीकृत थक्कारोधी एक थैली होती है जिसके अंदर इसे भरा जाता है, जो लंबे समय तक इसे खराब होने से बचाती है। इस प्रकार की कुछ प्रक्रियाएं हैं जो रक्तदान के अंदर हमें संपन्न करनी होती है, देखी जानी होती है। रक्तदान एक प्रक्रिया है, एक ऐसी विधि है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रुधिर की संचरण की प्रक्रिया में रक्त और रक्त के साथ जो उनके उत्पाद है, जैसे प्लाज्मा है, रक्त कणिकाएं हैं, इनका डोनेट किया जाता है, उसे रक्तदान कहते हैं। जो सबसे पहले 15 जून 1667 में फ्रांस के चिकित्सक
नाम था जीन बैप्टिस्ट डेनिस ने सबसे पहले सफलतापूर्वक इसे करवाया था। ये लंबी प्रक्रिया होती है, इसमें चेकअप करने होते हैं, जांच करनी होती है। तो आप पहले हेडिंग डालेंगे रक्तदान। यह एक ऐसी विधि है, यह एक ऐसी विधि है यह एक ऐसी विधि है जिसमें यह एक ऐसी विधि है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के ऐसी विधि है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में रक्त तथा रक्त आधारित उत्पादों जैसे प्लेटलेट्स, प्लाज्मा आदि को स्थानांतरित किया जाता है। इसे 15 जून 1667 में सर्वप्रथम फ्रांस के चिकित्सक डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस, फ्रांस के चिकित्सक डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस द्वारा संपादित किया गया। चिकित्सक डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस के द्वारा संपादित किया गया। एक ऐसी विधि जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में रक्त और रक्त आधारित उत्पाद होता है, जैसे प्लेटलेट्स है,
किया गया था। प्रिय विद्यार्थियों, इससे अगला जो टॉपिक है वो है रक्तदान की प्रक्रिया। उसके दो